बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अच्छी और भली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम, जो कि इंटर और ग्रेजुएशन लेवल को अगर हम मद्देनज़र रखें तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर हम 9th 10th क्लासेस को सामने रखें तो भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इसीलिए इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोग इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल से रिलेटेड है आज हमारा लेक्चर। द पार्टिसिपल कि व्हाट इज़ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है फंक्शंस को, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी काइंड्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन ऑफ लाइफ में और अपनी इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल को कैसे यूज़ किया जाता है, इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ हम आएंगे। अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज है विच हैज द फीचर्स ऑफ द वर्ब एंड एडजेक्टिव्स, जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव के फीचर्स मौजूद होते हैं, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। और इसीलिए इसको हम इट इज आल्सो कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव, इसीलिए हम इसको वर्बल एडजेक्टिव का नाम भी देते हैं। क्या है? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच हैज द फीचर्स ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव्स। वर्ब के भी फीचर्स उसमें मौजूद होते हैं और एडजेक्टिव के फीचर्स भी उसमें मौजूद होते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये वर्बल एडजेक्टिव है। हम इसको एज ए वर्बल एडजेक्टिव के भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम सेकंड अगर नेम ले लें तो वर्बल एडजेक्टिव आएगा। अब हम चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ कि इसकी काइंड्स कितनी है। पार्टिसिपल की अगर हम काइंड्स की बात करें तो काइंड्स या टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी ये मौजूद होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड विद आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, कि वर्ब की जब हम आईएनजी फॉर्म यूज कर लेते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पहली फॉर्म के साथ, यानी आईएनजी प्लस V1 इज इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंस भी फर्क रखेंगे। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे टीचिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क जेरेंड और पार्टिसिपल का भी आपको क्लियर करना होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड का फर्क क्लियर करना होगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की हमने बात की कि आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और यही चीज हम आईएनजी प्लस V1 अगर लिखते हैं तो ये जेरेंड भी होता है, हम इसको एज ए जेरेंड भी यूज करते हैं। बट इनका इस्तेमाल थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा चेंज होता है कि कहाँ पे वो एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होते हैं और कहाँ पे हम उनको कहेंगे कि ये जेरेंड है। अगर मैं बात करूं आई एम टीचिंग, दैट इज टीचिंग जो है वो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन जब मैं बात करूं टीचिंग इज माई प्रोफेशन, अब यहाँ पे टीचिंग जो है वो मैंने क्या किया, वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, नाउन के तौर पे लिया, तो हम कहेंगे कि वो जेरेंड है। तो फर्क यहाँ पे क्या होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं, तो जेरेंड जो है उसको वर्बल नाउन कह सकते हैं, कि वो एज ए वर्ब होता है लेकिन नाउन से नाउन की शक्ल में आ जाता है, और ये एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है लेकिन एडजेक्टिव की शक्ल में आ जाता है। तो इसलिए हम वर्बल एडजेक्टिव और वर्बल नाउन के फर्क को इस तरीके से याद रखेंगे। इसके लिए जेरेंड के लिए मेरी अलग एक वीडियो भी है, आप लोग मेरे वीडियोस को सर्च करेंगे तो वहां पे जेरेंड से रिलेटेड आप लोगों को सेपरेट जो है वो वीडियो भी मेरी मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने सेकंड की तरफ, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने की मेथोडोलॉजी क्या है, उसके तरीके को देखें तो पास्ट पार्टिसिपल इज नोन एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी होती है, चाहे वो एन से एंड होती है, चाहे वो ईडी से खत्म होती है, चाहे वो टी से खत्म होती है, चाहे वो सिंपल डी से खत्म होती है, वो सारी जो है, तो वो यानी कहने का मकसद ये है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। हम उसको कहेंगे कि वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। उसके लिए एग्जांपल है कि लॉस्ट है,
डांस्ड है, वॉक्ड है। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे ईडी भी आ रहा है, यहाँ पे टी भी आ रहा है। नो, न्यू, नॉन होता है, KNOWN, नॉन, तो ये भी थर्ड फॉर्म है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की तो उसमें क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। नाउ गो टू द थर्ड काइंड ऑफ पार्टिसिपल। थर्ड काइंड ऑफ पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। हम इसको क्या कहेंगे जी कि ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है कि परफेक्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड विद हैविंग प्लस V3। यानी हम क्या बात करते हैं कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो वो बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग रिटन। अब हैविंग रिटन लिखा तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसी तरीके से हैविंग प्लेड, इट इज आल्सो कॉल्ड अ परफेक्ट पार्टिसिपल। हम इसको भी कहेंगे कि क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो अब हम काइंड्स की बात करें तो काइंड्स में हमने पहले डेफिनेशन की पार्टिसिपल की, फिर उसके बाद हमने 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम जाते हैं इसके यूज की तरफ कि पार्टिसिपल का यूज कहां पे होता है, कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल में फर्स्ट ऑफ ऑल टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंसेस, कि पहली बात कि जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आप लोगों को जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के डिफरेंस के वक्त, तो वही चीज यहां पे भी आएगी कि टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी ही इज वर्किंग। अब यहाँ पे वर्किंग जो है ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हम इसको कहेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्लेइंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको भी हम कहेंगे कि यू आर प्लेइंग, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे हम इनको जेरेंड का नाम नहीं देंगे। सेकंड है एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तौर पर भी ये यूज होता है। एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज होगा, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आया प्लीजिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पर्सनैलिटी, लीकिंग पाइप्स, तो ये लीकिंग जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको हम कहेंगे। और इधर ये प्लीजिंग जो है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। थर्ड वन, आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन के जो वर्ब्स हैं हिस्सी के, जैसे है फील है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, लुक है, ये क्या है, सेंसेशंस हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस हैं। तो इनके बाद भी हम जो है वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट द कार स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखें फेल्ट हमारे पास सेंसेशन है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो उसके लिए हमने आगे स्लीपिंग का लफ्ज यूज किया, जो हमने बात की अभी कि आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के भी हम यूज करते हैं। सेकंड, शी स्मेल्ट समथिंग बर्निंग। अब यहाँ पे देखें स्मेल्ट के लिहाज से हमने बर्निंग का लफ्ज यूज किया, तो ये चीज क्या है कि ये भी यहाँ पे एज ए आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के बाद हम हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये बर्निंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये इसके इस्तेमालात थे बेटा पार्टिसिपल के रिलेटेड, उसकी डेफिनेशंस, उसकी काइंड्स और यूजेस कि कहाँ कहाँ पे हम पार्टिसिपल को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर मेरा लेक्चर समझ आया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह।